हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, आज हमारी क्लास का टॉपिक है इतिहास। जो आज हम सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है हिस्ट्री, और इसका मैं आज आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ाऊंगा। फर्स्ट और सेकंड मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप पहले वो ज़रूर देख लें ताकि आप लोग लाइन वाइज इतिहास को पढ़ सकें। दोस्तों, वैकेंसीज और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी के लिए शिप्रा तिरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। चलिए दोस्तों, समय ना गंवाते हुए हम हमारा आज का वीडियो चालू करते हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को पार्ट 2 में दिया था कि जजिया कर को किसने हटाया था। तो बिल्कुल सही आंसर बच्चों ने दिया था, अकबर ने। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए और लगभग सभी के आंसर सही हैं। और दोस्तों, जो भी कमेंट नहीं करते कमेंट जरूर कीजिए। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों, प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लिंटन, रिपन, डफरिन या मेटकाफ? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा मेटकाफ। प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मेटकाफ। अगला सवाल, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद का मुख्य परिणाम क्या था? जो 1857 में युद्ध हुआ था दोस्तों, जो आप जानते हो, जो विद्रोह किया गया था, उसका परिणाम क्या हुआ था? तो पहला पॉइंट है, भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया। दूसरा, वायसराय की नियुक्ति होने लगी। तीसरा, देशी राज्यों में हस्तक्षेप को रोका गया। चौथा, देसी नरेशों को पुरस्कृत किया गया। अब आपको बताना इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो आंसर है पहला वाला कि 1857 क्रांति के विद्रोह के बाद इसका परिणाम क्या निकला? भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन, यहाँ पे कंपनी मतलब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से है ना। कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरित कर दिया गया, यानी कि सीधा कौन शासन करने लग गया? ब्रिटिश। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। तो दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? 4 ऑप्शन है, मोपला कांड से, चोरी चोरा कांड से, मुसलमानों के अलग हो जाने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपने कभी इतिहास एक बार भी पढ़ा है तो असहयोग आंदोलन कोई छोटी मोटा आंदोलन नहीं था दोस्तों, है ना। कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था। लेकिन गांधी जी ने इसे वापस क्यों लिया? क्योंकि गांधी जी ने इसे वापस इसलिए लिया था दोस्तों, चोरी चोरा कांड के कारण। ठीक है, कई भारतीयों के द्वारा आप जानते हैं कि जो एक पुलिस थाना जो था वो जला दिया गया था। इसी वजह से गांधी जी को काफ़ी दुख पहुंचा था, क्योंकि वो हिंसा में बिलीव नहीं करते थे, अहिंसा में बिलीव करते थे, है ना। इसलिए, और ये चोरी चोरा कांड होने की वजह से उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन जो था वो वापस ले लिया। अगला सवाल, 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। पहला, गांधी इरविन समझौते के बाद। दूसरा, लॉर्ड वेलिंगटन के दमन के बाद। तीसरा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद। चौथा, नेहरू प्रस्ताव के बाद। तो दोस्तों, 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस इसलिए लिया गया, क्यों? गांधी इरविन समझौते के बाद। जब गांधी और इरविन जी के बीच समझौता हो गया तब जाके 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। अगला, 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, लाहौर? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? लाहौर। 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया? लाहौर में। दोस्तों, जिसने भी पुराने वीडियोस नहीं देखे वो जरूर देख लें, हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। पिछले वाले पार्ट 1 में भी 1929 का हमने काफ़ी जो क्वेश्चन है वो दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने में आसानी होगी। अगला सवाल, क्रिप्स मिशन की प्रमुख संस्तुति क्या थी? संस्तुति का मतलब होता है दोस्तों सिफारिश। क्रिप्स मिशन की प्रमुख संस्तुति क्या थी? पहला, युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बनाए। दूसरा, युद्ध में भारतीय सहयोग दे। तीसरा, मुसलमानों के लिए अलग राज्य बनाया जाए। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्रिप्स मिशन था
उसके प्रमुख जो सिफारिश थी वो थी युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बनाए। ठीक है, 1942 में जो क्रिप्स मिशन है वो भारत आया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और इसकी सिफारिश जो थी वो यही थी कि युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बनाए। अगला, भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? आप जानते हैं कि जो भारत का था वो विभाजन हुआ था, तो पहला है वेवेल योजना, कैबिनेट योजना, क्रिप्स मिशन या माउंटबेटन योजना। तो इसका आंसर है दोस्तों माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन जो हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, आप बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं इसका आंसर। यहां पर जो क्वेश्चन है ना, इससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा अब इसके बाद में, पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र भारत यानी भारत की आजादी के बाद प्रथम भारतीय ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में इतने सारे पॉइंट्स दे दिए कि अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा क्वेश्चन तो वहां पे आप 100% गलत लगा के आओगे। पहला पॉइंट तो ये कि स्वतंत्र भारत मतलब आजादी के बाद। ठीक है, उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कौन थे? तो ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, सी राजगोपालाचारी, कैनिंग या माउंटबेटन। तो इसका आंसर है दोस्तों सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी का फुल फॉर्म यहां पर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अब ये इसकी डिटेल है दोस्तों जो आप लोगों को कंफ्यूजन में डालती है एग्जाम में। जब आपसे पूछा जाए केवल कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल, ये ना तो भारतीय की बात की गई है ना स्वतंत्रता की बात की गई है, सिर्फ केवल अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंग। दूसरा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यहां पर भारतीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्या बोला है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा आखिरी पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो अभी हमने पढ़ा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये हैं दोस्तों आपके पॉइंट्स जो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे कि केवल जब प्रथम पूछा गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो माउंटबेटन जो कि लॉर्ड माउंटबेटन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी। अगला सवाल है दोस्तों, आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो आर्यों का मूल निवास स्थान कहां था? आर्कटिक क्षेत्र, एशिया माइनर, दक्षिणी रूस या फिर सप्त सैंधव। तो दोस्तों इसका आंसर है दक्षिणी रूस। आर्यों का मूल निवास स्थान कहां था? दक्षिणी रूस में। आप जानते होंगे दोस्तों कि जो आर्य थे ये भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, मध्य एशिया से। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये भी आ जाए कि आर्य भारत कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, हुमायूं की असफलता का कारण क्या था? ठीक है, हुमायूं आप जानते हैं ना, बाबर के बेटे और अकबर के पिताजी। ठीक है, तो हुमायूं की असफलता का कारण क्या था? पहला, शेरशाह की रणनीति, दूसरा उसके भाइयों का विश्वासघात, तीसरा असंगठित राज्य या चौथा कमजोर चरित्र। तो दोस्तों जो हुमायूं की असफलता का कारण था वो था कमजोर चरित्र। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो दोस्तों ये सभी आप जानते हैं कि एक के बाद एक बेटों के नाम लिखे गए हैं ऑप्शन वाइज। ठीक है, अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था शाहजहां और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। ठीक है, अब इसमें इसके ऊपर की भी लिस्ट बता देता हूं दोस्तों। हुमायूं के पिताजी का नाम था, अकबर के पिताजी का नाम था हुमायूं और हुमायूं के पिताजी का नाम था बाबर, जिन्होंने भारत में मुगलों की स्थापना की थी। ठीक है, बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है शाहजहां ने। अगला सवाल, सामाजिक सुधार से संबंधित विलियम बेंटिंग का प्रमुख कार्य क्या था? शिक्षा में सुधार, ठगी की समाप्ति, सती प्रथा पर प्रतिबंध, बाल विवाह पर रोक।
बताइए दोस्तों कि क्या काम था विलियम बेंटिंक का, प्रमुख कार्य क्या दिया गया था। तो दोस्तों उनका प्रमुख कार्य जो था वो था सती प्रथा पर प्रतिबंध। ठीक है, जो सती प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगाया गया था विलियम बेंटिंक द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों अब इस बार हमने क्या पढ़ रहे हैं, अंतिम। अभी तक हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, प्रथम। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका आंसर है दोस्तों सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। जी हाँ दोस्तों, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और आखिरी भी यही थे। ठीक है, अगला सवाल। अब इसकी मैं आपको पहले डिटेल दे देता हूं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इस चीज का ध्यान रखना, भारत का पूछे तो लॉर्ड कैनिंग, लेकिन स्वतंत्र भारत का पूछे तो सी राजगोपालाचारी। दोस्तों केवल एक स्वतंत्र शब्द आपका आंसर जो है वहां पे गलत कर सकता है, इसलिए क्वेश्चन जो है वो पूरा पढ़िएगा। और फ्रेंड्स इसमें जो जनरल लॉर्ड कैनिंग थे ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, लेकिन आपको पता होगा जिसने भी इतिहास पढ़ा होगा थोड़ा भी, तो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, वायसराय। ठीक है, तो ये प्रथम वायसराय भी थे भारत के, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय भी थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण नहीं था। पहला, अयोग्य उत्तराधिकारी, दूसरा, उदार धार्मिक नीति, तीसरा, विस्तृत साम्राज्य, चौथा, औरंगजेब की दक्षिण नीति। तो आप बताइए मुगल साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण नहीं था। तो आंसर है दोस्तों उदार धार्मिक नीति, है ना। और मुगल साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, अयोग्य उत्तराधिकारी, विस्तृत साम्राज्य और औरंगजेब की दक्षिण नीति। अगला सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन तो दोस्तों आप रट लो, बार बार पढ़ लो। ये क्वेश्चन ऐसा है जो एक भी एग्जाम में शायद ही पूछा नहीं गया होगा। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना है वो किसने की थी। तो पहला है देवेंद्र नाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला सवाल है, अप्रैल 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या विपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों अप्रैल 1916 में, है ना, अप्रैल 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, अगला सवाल, जनरल डायर किस घटना से संबंधित हैं। ये तो आप बच्चों को तीसरी या चौथी क्लास में इतिहास में ही पढ़ा दिया जाता है दोस्तों कि जनरल डायर जो है वो किस घटना से संबंधित है। ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर संबंधित हैं। ठीक है, अगला सवाल, और दोस्तों जनरल डायर जो हैं उन्होंने, आप जानते ही होंगे कि उन्होंने बिना अनुमति गोलियां चला दी थी भारतीयों पर। और इसका दोस्तों हमने डिटेल्ड वीडियो जो है वो बना दिया है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आपके पास पहली लिंक होगी दोस्तों इतिहास के पार्ट 1 की, इतिहास के फिर पार्ट 2 की, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ये वाली लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो। अगला सवाल, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई। मथुरा, वल्लभी, राजगृह या तक्षशिला। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, राजगृह में हुई। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण का क्या उद्देश्य था। तो पहला है व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना, दूसरा कम खर्च पर विशाल सेना रखना, तीसरा राज्य प्रशासन को सुधारना, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण का जो उद्देश्य था वो ये था कम खर्च पर विशाल सेना रखना। अगला, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ।
आप जानते हैं कि बक्सर का युद्ध जो था वो 1764 में हुआ था। ठीक है, उसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में आई थी, अंग्रेजों का शासन शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, बक्सर का युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? बंगाल पर उनका अधिकार, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिले, अंग्रेजी सत्ता में वृद्धि हुई, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आंसर है दोस्तों, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिले। अगला सवाल, डलहौजी की हड़प नीति का कौन सा राज्य शिकार नहीं हुआ था? झांसी, सतारा, संबलपुर या अवध? तो आंसर है दोस्तों अवध। डलहौजी की हड़प नीति का कौन सा राज्य शिकार नहीं हुआ था? वो था अवध। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो हटाया था लॉर्ड रिपन द्वारा। कौन सा नेता आर्य समाजी था? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले? तो आंसर है दोस्तों, जो आर्य समाजी था वो था लाला लाजपत राय। अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसका था? सभी जानते हैं, जितने भी भारतीय हैं ये तो जानते ही होंगे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। मोहम्मद जिन्ना, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस? किसने दिया था दोस्तों? सरदार भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, सभी जानते हैं सरदार भगत सिंह ने क्या दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला सवाल है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? बंगाल के विभाजन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, साइमन कमीशन के बाद? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आखिरी क्वेश्चन जो है वीडियो का वो होमवर्क में देता हूं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क के लिए है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत की है और आपको लगता है वीडियो का कंटेंट अच्छा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आगे शेयर करें, और वैकेंसीज और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस के लिए जितने भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।